एक खूबसूरत लड़की की 3 ऐसी बातें जो कि एक लड़के को ज़रूर समझनी चाहिए। और अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही हैं तो बिल्कुल, अगर वो खूबसूरत हैं तो बिल्कुल, और वो बेहद खूबसूरत है तो लाइक कर दो सबसे पहले। तो अगर आप एक बहुत अच्छे दिखने में हो, गुड लुकिंग लड़के हो या लड़की हो, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि 3 ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो जब हमें अपने ऊपर गुमान होता है अपने लुक्स के ऊपर, तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी आ जाती है। सबसे पहली कमी, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनमें कमियाँ होती हैं, वो ऐसे होते हैं, वो तो ख़राब होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो अच्छे नहीं दिखते वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। लुक्स का अंदर से इतना कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर लुक्स होते हैं तो कुछ कमियाँ आ जाती हैं। वो कौन सी होती हैं, आइए वही तो समझ रहे हैं, पर मैं सोचा डिस्क्लेमर दे दूं। सबसे पहली चीज़ कि आप सेल्फ सेंटर्डनेस आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करते हो, आपको सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है। सामने वाला इंसान क्या कह रहा है इससे आपको कुछ खास दिलचस्पी इसमें होती नहीं है। कैसे? जो इंसान अपने लुक्स पे ही फोकस करेगा ना, अब वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा दिखे ही, अगर वो अच्छा नहीं भी दिख रहा फिर भी वो अपने लुक्स पे ही फोकस कर रहा है, तो वो एक कमी है। और अगर कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन उसको कुछ खास मतलब नहीं है अपने लुक से, तो वो अच्छा इंसान है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सिर्फ अपने आप में ही बिजी रहते हैं वो हमेशा ही करते रहेंगे, यार मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया, मैं जिम जा रहा हूँ, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। वो सुनना चाहते हैं कि तुम बोलो भाई तू जा रहा है जिम। जो लड़कियां होती हैं कि यार मेरे को लगता है ना यार मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको सुनना है अरे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तुम सबसे ज़्यादा प्रिटी हो। और जो जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी ना लड़की, वो उतना ज़्यादा एक्टिंग करेगी, क्योंकि शी वॉन्ट्स द अटेंशन, उसको टेंशन की आदत है। दूसरी ओर जो बिलो एवरेज लड़की होगी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी तुम करो तारीफ तो सही, ना करो तो सही, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से अच्छी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, है ना। तो ये चीज़ कमी है। और दूसरी कमी ये है कि आप अगर खूबसूरत होना तो आप कभी अपने आप को बाकी फील्ड्स में एक्सेल कर ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब कहीं किसी भी जगह पे हो, आप अगर कॉलेज में हो, आप अपने स्कूल में हो, आप किसी ऑफिस में हो, आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाते हो, आपका जो भी वर्क प्लेस है, जो भी आसपास की लोकेलिटी है, आपको हमेशा टेंशन मिलेगी अगर आप खूबसूरत हो। क्यों? क्योंकि बस आप खूबसूरत हो, आपको बात करने की तमीज़ है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा है या नहीं आपको फ़र्क नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, आपका बिहेवियर कैसा है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस आप दिखने में अच्छे हो, लोग मान लेते कि अंदर से भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता। इससे क्या होता है, सामने वाले की ग्रोथ रुक जाती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ, पैसा छोड़ो, अगर मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम और मुझे सारी लड़कियाँ भाव दे रही हैं, मुझे ज़रूरत ही क्या है अपने पैसे पे काम करने की, मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करूँ, मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं लड़की को रिस्पेक्ट दे के बात करूँ। ऐसा है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंसान अच्छा दिखने में और लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो पैसे नहीं कमाता, वो कुछ करता नहीं है, बट 80-70% चांसेस यही हो जाते हैं कि उसको कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए वो करता नहीं है। यही रीज़न है कि आप आसपास जितनी भी खूबसूरत लड़कियां देखोगे वो टैलेंट वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ आपको। और यही रीज़न है कि जो बिलो एवरेज लड़की जितनी ज़्यादा होगी वो पढ़ाई अच्छी कर रही होगी, वो कोई ना कोई काम अपना कर रही होगी, अपनी फैमिली की मदद कर रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को टेंशन लेने के लिए 10 चीज़ें और करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास लुक्स नहीं है, मुझे ऐसे ही भाव नहीं मिलेंगे। और ये हम लोगों की गलती है कि हम सिर्फ लुक्स के बेसिस पे सामने वाले को इतनी अटेंशन दे देते जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता। और सिंपल सी बात है, अगर कोई गुड लुकिंग है तो उसमें उसने कोई काम अच्छा नहीं किया है, उसके माँ बाप का काम अच्छा दिया हुआ है, भगवान की देन कहना चाहिए। तो आपकी जब जिसमें मेहनत ही नहीं, तो आप उसको क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो, बस अपने फ़ायदे के लिए? हाँ, कि लड़की क्योंकि खूबसूरत है तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा, इसको शो ऑफ करूंगा, इसलिए तुम उसको भाव दे रहे हो। ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं हो जाता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमी कहीं ना कहीं बन जाती होती है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं ना, क्योंकि इनको इतने भाव मिल चुके होते हैं, इनको इतनी अटेंशन मिल चुकी होती है कि ये कभी किसी के सगे हो ही नहीं पाते। और सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत सारे लोग भाव दे रहे हैं तो उस भाव को आप लेना चाहोगे, और आप कभी भी किसी एक के सगे नहीं हो पाओगे। अब ये मैं बस अपनी हवाई बातों में कह रहा हूँ, आपको मानना है तो माने, मेरे पास इसके लिए कोई कहने के लिए तर्क नहीं है, बस आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि ऐसा होता है नहीं होता। कैसे कह सकता हूँ? अच्छा बुरा नहीं मानना, लेकिन मान लो अगर कोई लड़की पे बात करते हैं, मैं लड़की पे इसलिए आता हूँ क्योंकि लड़कियों की खूबसूरती और लड़कों का पैसा देखा जाता है। जिस दिन पैसे की बात करेंगे उस दिन लड़कों की बात कर लेंगे। तो लड़की अगर कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, आपको लगता है कि अगर कोई वो किसी की, मान लो आप लड़के हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, मतलब एवरेज लुकिंग है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कहीं नहीं छोड़ के जाएगी, रोज़ छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसको
वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। उसके पीछे लड़के इतने दीवाने नहीं होंगे, वो इतनी भाव लेने के लिए तत्पर नहीं होगी, वो जाएगी नहीं, वो टिकी रहेगी। दूसरी ओर एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपके अंदर भी डर लगा रहेगा ना कि कहीं चली जाए, उसी की बात करिए, अरे उसी की बात करिए, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, ये छोड़ के जा सकती है, कहीं चली ना जाए, क्योंकि उसके पीछे 10 लड़के दीवाने होंगे। और वहाँ पर देखो आप लड़की को रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि लड़की को टेंशन मिल रहा है, वो टेंशन लेगी। यही रीज़न है, आप देख लेना अपने आसपास। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ वो नहीं है भाई, लेकिन आप अपने आसपास देख लेना, जो जिसका पार्टनर जितना ज़्यादा उसके कंपैरिजन में अच्छा दिखने वाला होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको धोखा मिल जाए। और आप कहोगे कि सबको ही धोखा मिलता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जल्दी धोखा मिल जाए, ब्रेकअप हो ही जाए, है ना। तो बड़ों ने जो कहावत कही है वो सही है कि मतलब हिसाब किताब देख के ही शादी करनी चाहिए, और ये फैक्ट है। जहाँ वाइफ हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल आ जाती है, वो फिर कहीं और ही, समझ रहे हो। तो ये सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ब्यूटीफुल है वो गंदा ही होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो अच्छा नहीं दिखता वो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं अब समझ रहे हो ना, गलती करने के लिए जब हमें मिलेगा ऑप्शन तभी तो। जो लड़के कहते हैं कि हम बहुत लॉयल होते हैं, हम तो कभी वो नहीं करते, चीट नहीं करते, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। भाई लड़कियों को ऑप्शन मिल रहा है, वो फिसल जाती हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ऑप्शन मिल रहा है तो फिसल रही है। तुम्हारे पास ऑप्शन होता है तो तुम क्या ऐसे ही रहते क्या? नहीं। हाँ, जैसे जो लड़के होते हैं उनकी एक बहुत वो होती है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए। आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट अच्छा एग्जांपल है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए, बिकॉज मैं वर्जिन हूँ ना, मैंने कभी ये गलत काम नहीं किया। हाँ, तेरे को मौका मिलता तू सच में ऐसे ही रहता? तूने क्या कभी कोशिश नहीं की? तूने कोशिश की, तेरे को मिला नहीं, अब तू उसी को अपना वो दिखा रहा है महात्मा कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं। अरे लड़कियों को ऑप्शन था, उनसे हो गया, उन्होंने किया, उनकी मर्जी भाई। तेरे को पास ऑप्शन होता तू तब ना करता तो मानते। एनीवे, जो भी अपनी बात है अपनी जगह। ये सारे तीनों पॉइंट्स जो अच्छे दिखते हैं उनके लिए कमज़ोरी बन जाता है, नहीं बनता, हंसी में उड़ा देना, लेकिन ये फैक्ट कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। सब ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको, क्या ये सच है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।